नोएडा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सेक्टर 25 के गैराज से चोरी हुई 1 करोड़ 48 लाख रुपए की रकम पुलिस ने बरामद कर ली है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की ये वारदात सिर्फ कैश पर हाथ साफ करने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे निवेश और पैसों की लेन देन से जुड़ी पूरी कड़ी सामने आई है। आखिर करोड़ों का कैश गैराज तक कैसे पहुंचा, चोरी की साजिश कैसे रची गई और पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची। नोएडा पुलिस के सामने जब करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का मामला पहुंचा तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी रकम आखिर कहां से आई। मामला सेक्टर 25 के एक गैराज का था। आरोप है कि यहां से करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया गया। इतनी बड़ी रकम की चोरी की खबर मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की, टीमें लगाई गई, संदिग्धों की पहचान की गई और पैसे की आवाजाही से जुड़े सुराग खंगाले गए। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले जिनके आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जो रकम बरामद की उसने पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 1 करोड़ 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। बरामद रकम में 500 के रुपए के नोटों की 296 गड्डियां भी मिली हैं, यानी एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में कैश। इसके अलावा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की कार भी बरामद की है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि चोरी की रकम को गैराज से निकालने के बाद कहां ले जाया गया और बरामद रकम के अलावा क्या कोई और कैश भी आरोपियों के पास पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक इस मामले का मुख्य आरोपी अवनीश बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची। पुलिस के अनुसार अवनीश एक सीए फॉर्म के जरिए लोगों से निवेश के नाम पर रकम लेता था। करीब 1 साल से टीपीएफ यानी कि ट्रेंडिंग प्रॉफिट फंड में काम कर रहा था। यानी मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि निवेश के नाम पर कितना पैसा लिया गया, कहां लगाया गया और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। पैसा वापस नहीं मिला तो बनी चोरी की प्लानिंग। जांच में पुलिस के सामने जो कहानी आई उसके मुताबिक निवेश में लगाया गया पैसा वापस नहीं मिलने के बाद चोरी की योजना बनाई गई। पुलिस के मुताबिक आशीष ने इन्वेस्टर उपलब्ध कराने के नाम पर वादी वासुदेव से रकम ली थी। इसके बाद पैसे को लेकर विवाद बढ़ा और आरोप है कि इसी विवाद के बीच चोरी की साजिश तैयार की गई। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर चोरी का पूरा प्लान किसने बनाया, गैराज की जानकारी आरोपियों को कैसे मिली, कैश के बारे में क्या उन्हें पहले से जानकारी थी और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद रकम को किस तरह बांटने या छिपाने की योजना थी। इन सवालों के जवाब आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आएंगे। तो पुलिस ने चोरी की रकम का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया है, लेकिन इतनी बड़ी रकम की बरामदगी के बाद जांच का दायरा भी बढ़ गया है। अब पुलिस सिर्फ ये नहीं देख रही कि चोरी किसने की, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से थी, कैश किसका था, निवेश के नाम पर कितने लोगों से पैसा लिया गया था, क्या इस रकम का कोई वैध दस्तावेज मौजूद है और क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा वित्तीय नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद पुलिस अब इनकम टैक्स विभाग से भी पत्राचार करने की तैयारी में है। यानी आने वाले समय में इस केस की जांच चोरी से निकलकर पैसों के पूरे स्रोत तक पहुंच सकती है। चोरी का खुलासा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। नोएडा पुलिस ने 1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा करने का दावा तो किया है। 6 आरोपी भी गिरफ्तार हैं। 1 करोड़ 48 लाख रुपए बरामद हो चुका है। 296 गड्डियां पुलिस के कब्जे में है और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में अब असली सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, इस कैश का पूरा नेटवर्क क्या था ये पुलिस पता लगा रही है।